सबको शालोम। शालोम। आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। और मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी 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 आंटी जी। कल रात जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु का ये वचन मेरे सामने आया है, जो यूहन्ना 5वां अध्याय 5वां अध्याय, उसको पहले पद से पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यहाँ लिख रहा है पहला शब्द जो है, इन बातों के पश्चात। तो कौन सी बात के पश्चात यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे उसी के 46 पद से पढ़िए उसको। 4 का 46 आंटी। हाँ, उसके 46 पद से, यानी वचन कह रहा है ना, इन बातों के पश्चात, तो कौन सी बात हुई थी जिसके पश्चात, उसको 46 पद से पढ़िए। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग ही में था कि उसके दास से आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बात लिखी हुई है कि वो गलील से निकल के काना नगर में आया, और वहां पर हम सब जानते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में परिवर्तित किया था। और ये एक बात को राजा का एक कर्मचारी जो था, वो वहां पर उपस्थित था, जो प्रभु के इस काम को अपने जीवन में देखा था। और जब वो इस काम को अपने जीवन में देखा था, और उसका एक बेटा था जो बीमार था, यहाँ पर
उस बीमारी के कारण जैसे ही वो आश्चर्य कर्म को देखता है कि पानी को दाखरस बनाने वाला ये प्रभु, तो उसको अपने बेटे की बात याद आती है कि उसका बच्चा बीमार है। और जैसे ही वो अपने बच्चे के लिए प्रभु से कहता है कि मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वह मरने पर था। अब यहाँ पर पहला आश्चर्य कर्म प्रभु ने गलील के काना नगर में किया, और ये राजा का कर्मचारी जिसका बेटा बीमार है, और उस आश्चर्य कर्म को देख के इस कर्मचारी के अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ। और वो विश्वास ये था कि प्रभु मेरे बेटे को जरूर चंगा कर देंगे। और यहाँ पर वो कह रहा है कि वहां पर उसका बच्चा नहीं है, बेटा घर में है। और वो राजा का कर्मचारी वहां यीशु मसीह के इस काम को देख रहा है, और देखने के बाद यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वो मरने पर। और तब यीशु मसीह कह रहा है कि तुम जब तक चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तुम लोग, तो तुम लोग कदापि विश्वास नहीं करोगे। ये बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस कर्मचारी से कह रहा है। तब राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, 49 पद में, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। वो क्या चाह रहा था कि प्रभु मेरे साथ चले और चल के मेरे बच्चे को वहां पर चंगा कर दे। परंतु देखिए यहाँ अद्भुत बात, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। ये कर्मचारी जो था ये सोच रहा था कि यीशु मसीह मेरे साथ चलेगा, मेरे घर जाएगा, मेरा पुत्र जो बीमार है उस पर हाथ रखेगा, और शायद हो सकता है उसके लिए विनती भी करेगा पिता से, तब मेरा बेटा शायद चंगाई पालेगा। परंतु एक अद्भुत बात यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है उससे, जा, तेरा पुत्र जीवित है। ये विश्वास करने के योग्य बात मैं और आप कर सकते हैं क्या? इस बात को कि कोई किसी के पास मैं जाऊं कि मेरा बच्चा मरने पर है, और मैं बोलूं कि जल्दी चलो मेरा बच्चा बहुत बीमार है, पता नहीं हमारे जाते तक रहेगा नहीं रहेगा, और उसके बाद वहां से बोले ठीक है ना तू जा, वो ठीक हो जाएगा। तो मेरे अंदर कैसा विश्वास आएगा? मेरे अंदर का विश्वास कैसा रहेगा? क्या वो विश्वास मेरे अंदर रहेगा? यीशु मसीह यहाँ पर उससे कह रहा है कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। परंतु उस व्यक्ति ने जो पहला आश्चर्य कर्म देखा था, उसने उस बात को क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। और विश्वास करने के कारण लिखा है वह मार्ग ही में था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। जब ये बात प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को कह रहे थे, और जब यीशु मसीह के मुख से निकला, तो यीशु मसीह कहीं और है और बेटा कहीं और है। परंतु उस मुख से निकले हुए वचन के कारण उस बेटे को जो घर में बीमार है वो चंगाई मिल गई। ये बहुत अद्भुत विश्वास की बात है मेरे प्रिय, कि हम आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कैसा विश्वास करते हैं। क्या हमारे अंदर ऐसा विश्वास है कि एक दिल से, एक मन से, यदि मैंने पुकार लिया है कि प्रभु ये जीवन में तकलीफ है, इंदिरा बहन जैसे कह रही थी आज मेरे को दिन में तकलीफ थी और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। सिर्फ प्रार्थना नहीं करना मेरे प्रियो, प्रार्थना के साथ साथ एक बहुत उत्तम बात जो यहाँ पर प्रकट हो रही है इस वचन में, वो है विश्वास। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं और यदि यीशु मसीह से हम कुछ मांगते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ उसने कह दिया वो हमारे लिए पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर उस बात को बताया जा रहा है, तो पूछ रहा है वो कि कौन सी घड़ी, कब चंगा हुआ। और तब वो जान जाता है कि 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब वो जानता है कि मैं उस समय यीशु मसीह से बात कर रहा था और यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह के
मुख से निकले हुए शब्द, चाहे संसार में हम कहीं भी रहें, परंतु उसका वचन बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। जो कुछ यीशु मसीह के मुख से निकलता है वो पूरा होता है। और इन बातों को पूरा करके ये लिखा है कि ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आश्चर्य कर्म था। और तब 5वां अध्याय चालू हो रहा है इन बातों के पश्चात। ये दोनों घटना जब घट गई, इसके बाद की अब तीसरी बात जो है वो ये है कि यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। अब गलील से, काना से निकल के अब प्रभु यीशु मसीह कहाँ आया है? यरूशलेम में आया है। और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं और इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। देखिए, यहाँ पर भी चंगाई की बात चल रही है। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में आया तो यहाँ पर एक वर्णन बता रहा है कि उस भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जिसका इब्रानी भाषा में जो बैतसैदा कहलाता है। बैतसैदा का मतलब होता है तरस, करुणा, दया का घर। बैतसैदा जो है वो तरस, करुणा और दया का घर है। यहाँ पर प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की दया और प्रभु की तरस काम करती है। और कैसे काम करती है? क्योंकि वहां पर कौन है? बीमार है, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले। ये बीमार लोग वहां पर उपस्थित हैं। और यहाँ लिख रहा है कि क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। ये बीमार, अंधे, लंगड़े, ये व्यक्ति यहाँ क्यों जमा होते थे? इनके जमा होने का कारण क्या था? उस दया तरस के घर में इनका इसलिए उपस्थिति इनकी थी क्योंकि ये बीमार लोग थे जो अपनी चंगाई के लिए वहां पर पड़े रहते थे। और जब वो वहां पड़े रहते थे तो स्वर्गदूत ऊपर से आता था और स्वर्गदूत पानी को, उस कुंड के पानी को हिलाता था। और यहाँ एक बात लिखी हुई कि पानी हिलते ही, जैसे ही पानी हिलता था तो जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। ये यहाँ का नियम था। स्वर्ग से स्वर्गदूत आता था, पानी को हिलाता था, और जब पानी हिलता था तो उस समय जो व्यक्ति पहले उतर जाता था, जो बीमार पहले उतर जाता था, वो अपनी बीमारी से शिफा पा लेता था। अब देखिए 5 पद में वहां लिखा हुआ है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। अब 38 साल से आप एक विचार करके देखिए कि यदि हम 2 दिन 4 दिन यदि बीमार होकर बिस्तर पर पड़े रहते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब बीते साल मेरा फ्रैक्चर हुआ था और मुझे करीब करीब 1 महीने बिस्तर में पड़े रहना पड़ा था। और मेरे लिए वो बड़ी कठिन बात थी मेरे प्रियो, क्योंकि हम जिंदगी भर भाग दौड़ करने वाले, हम ये काम वो काम, इसमें बिजी उसमें बिजी रहने वाले, और एक व्यक्ति को बीमार है करके उसको बिस्तर में बैठाल दिया जाए और इतना असहाय वो व्यक्ति कि ना अपने से चल सकता है और ना अपने से अपना कोई काम कर सकता। ऐसी दशा में मुझे मालूम है 1 महीने जब मैं बिस्तर में थी तो मुझे ऐसा लगता था ये मुझे क्या हो गया, ये मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई, ये ऐसी स्थिति में मेरा जीवन। तब मैं उस महत्व को जानी कि एक व्यक्ति जब बीमार पड़ा रहता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, असहाय दशा में पड़ा रहता है, तो उसके जीवन की स्थिति कितनी भयंकर होती है। अपने आप से वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा हुआ है कि वो 38 वर्ष से बीमार था। 38 साल से बीमार पड़ा हुआ, और कहाँ पड़ा है वो? 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। देखिए यहाँ पर उस बीमारी के कारण से
जब वो उस जगह में पड़ा हुआ है, अपने आप से वो कुछ नहीं कर सकता है, इस दशा में जब पड़ा था, तो कोई और नहीं, जीवन का कर्ता, जिसको सामर्थ है कि वो मनुष्य के मुख से, उनके मुख से जो निकलता है उसमें मनुष्य को वो चंगा कर देता है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह उस जगह में उपस्थित हो गया। एक दयनीय दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति, एक अपाहिज दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति, जो लाचार है, जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो अपने आप से उस पानी में भी उतर नहीं सकता है। और तब यहाँ यीशु मसीह उससे कह रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। इतनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि 38 साल से एक बीमार व्यक्ति के पास स्वयं यीशु मसीह पहुंच गया और उससे पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब उसको पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, यीशु मसीह क्यों पूछ रहा? यीशु मसीह हमेशा लोगों से पूछता था, अंधे से भी उसने पूछा तू क्या चाहता है। तब अंधा कहता है यह कि मैं देखने लगूं। प्रभु, तो क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम कि अंधा है तो उसको आंखें चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम कि 38 साल से ये रोग में बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो इसको चंगा करके चलने के लिए पैर चाहिए? लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पूछ रहा है उससे, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो आज हमारे जीवन में भी प्रभु ये प्रश्न करता है, क्या हम चाहते हैं? क्या मैं आत्मिक जीवन चाहती हूँ? क्या मैं अनंत जीवन चाहती हूँ? क्या मैं प्रभु के मार्ग में चलना चाहती हूँ? क्या मैं जीवन की सच्चाई को अपनाना चाहती हूँ? हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है मेरे प्रियो। प्रभु हमसे पूछना चाहता है, प्रभु हमसे प्रश्न करता है कि हम क्या चाहते हैं। आज हम सब यहाँ जो झुंड, छोटे झुंड के रूप में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम क्या चाहते हैं? हमारी चाहत क्या है? हम क्यों यहाँ आए? हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हमारे इकट्ठे होने के पीछे हम, इसका कारण क्या है? प्रभु ये प्रश्न हमसे पूछता है कि तुम रोज यहाँ बैठते हो, तुम रोज यहाँ इकट्ठे होते हो, किस चीज के लिए? कभी आप प्रार्थना में इस बात को बोलते हो कि प्रभु रोज हम 8 से 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, प्रभु क्यों इकट्ठा होते हैं? प्रभु तेरे निकट आते हैं, तेरी करीबी में आते हैं। प्रभु तेरा वचन जिस किसी तेरे दास दासी के मुख से निकलता है, प्रभु एक वचन जो मेरे हृदय को तोड़ देता है, एक वचन जो मुझसे बातचीत करता है, प्रभु उसी को पाने के लिए। वो स्त्री कह रही है, क्या कह रही थी वो स्त्री? जब प्रभु यीशु ने बोला कि बेटों की रोटी लेकर कुत्तों के आके डालना उचित नहीं है, तब कनानी स्त्री कह रही थी कि प्रभु कुत्ते भी मेज की चूर चाट खाते हैं, मुझे और चूर चाट दे दे। किसके लिए मांग रही थी वो? क्या कनानी स्त्री को कोई प्रॉब्लम था? लेकिन कनानी स्त्री की बेटी थी एक, जिसके अंदर क्या था? दुष्ट आत्मा था। और जब विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तो क्या कहा उससे? जा, ऐसा विश्वास मैंने इसराइल में भी नहीं देखा, जा तेरी बेटी चंगी हो गई। ये विश्वास है मेरे प्रियो, कि हम किस विश्वास के साथ प्रभु के सामने आते हैं, हम कैसे विश्वास को लेके इस झुंड में बैठते हैं, कैसे विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, कैसे विश्वास के साथ हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से कह रहा है, पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। अब देखिए उत्तर कहाँ से कहाँ मिल रहा है। यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसको जवाब क्या देना चाहिए था? हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। मैं इसी के लिए यहाँ पर बैठा हूँ प्रभु, कि किसी दिन पानी हिले और मैं उतर जाऊं और मैं चंगा हो जाऊं। मैं इसी का इंतजार कर रहा हूँ पिता। लेकिन वो क्या कह रहा है? यहाँ पर वो कह रहा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब अपनी समस्या को बता रहा है वो, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है और मैं इस काम को अपने जीवन में नहीं कर सक रहा हूँ।
कोई नहीं है मेरे पास, कोई मेरा सहायक नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझको पानी तक ले जा सके। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसकी लाचार दशा को प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। कभी कभी बड़ी लाचारी में एक मनुष्य के अंदर से पुकार निकलती है, और जब वो पुकार निकलती है तो प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा में आया था। वो बैतसैदा में आया था जहाँ तरस है, जहाँ करुणा है, जहाँ दया है। वो बैतसैदा करुणा का घर है, दया का घर है। उस घर में आया था यीशु मसीह, और वहां पर एक अपाहिज दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति। और तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 38 साल से जो व्यक्ति अपाहिज पड़ा हुआ है, 38 साल से जो व्यक्ति चला नहीं है, 38 साल से व्यक्ति जो खसक नहीं सक रहा है अपनी जगह से, यीशु मसीह कहता है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यह है प्रभु यीशु मसीह का काम, कि उसने जब कहा, और जब यीशु मसीह ने कहा, उस व्यक्ति के जीवन में वो काम हो गया। उसके पैरों में बल आ गया, उसके पैरों में वो ताकत आ गया। एक जीवित विश्वास उसके अंदर जागा, और जैसे ही उसने अपने कानों में उस वचन को सुना, वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनता है और उठकर खड़ा हो जाता है। आज प्रभु चाहता है कि हम उसी विश्वास में अपने जीवन को लेकर चलें। और मेरा और आपका विश्वास कैसा है? आइए विश्वास के ऊपर से हम देखते हैं मरकुस 4 अध्याय, उसके 35 पद से पढ़िए। मरकुस 4 का 35 आंटी। हाँ, 35 से पढ़िए। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उस नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी इसकी आज्ञा मानते हैं? देखिए मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ है, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं चेलों से, आओ हम पार चलें। और ये सांझ का समय था, जब वो झील में, वो लोग दूसरी तरफ जाने के लिए उस झील में, उस नाव में बैठ गए, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। यहाँ पर भीड़ को छोड़कर मतलब भीड़ के बीच में था यीशु मसीह। दिन भर प्रभु का काम, परमेश्वर अपने काम को करता रहा, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करता रहा। और जब सांझ हो गई तो अक्सर सांझ होने के बाद में यीशु मसीह अपने आप को अलग करके एकांत में ले जाते थे। परंतु यहाँ वो चेलों के साथ में, चेलों को कह रहे हैं कि आओ हम पार चलें। यहाँ चेलों को लेके वो पार जाने के लिए नाव में बैठ गए। और लिखा है 37 पद में, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी।
ये आंधी क्यों आ गई? ये तो सारे चेले जो थे, रोज उस झील में कोई मछली पकड़ने वाला था, कोई जाल सुधारने वाला था, ये सब पानी में ही रहने वाले चेले थे। तो इनके लिए आंधी और तूफान से कोई अंतर पड़ता था क्या? ये तो समुद्र में ही अपने जीवन को व्यतीत करते थे, तो रोज उस नाव में जाना आना इनका काम था। परंतु क्यों यहाँ पर लिखा है कि बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। देखिए, परमेश्वर जहाँ अपना काम करता है वहां पर दूसरी शक्ति भी काम करती है। अब ये शैतान की युक्ति को देखिए, चेलों के साथ में यीशु मसीह है और ये चले जा रहे हैं पानी में, नाव में चले जा रहे हैं, और तब वहां पर आंधी तूफान आ रहा है। क्यों? ये रुकावट क्यों आ रही? यीशु मसीह साथ में है, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है? गद्दी में सो गया है। और जब यीशु मसीह सोया हुआ है और आंधी तूफान आ रहा है, तो चेले क्या है? घबराने लग गए, परेशान हो गए इन लोग। और जब ये परेशान हो गए, तो जब यीशु मसीह सो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु मसीह तो सो रहा है भाई। यीशु मसीह कैसे जानेगा कि ये चेले नष्ट हो रहे हैं? यीशु मसीह कैसे जानेगा कि झील में आंधी आ रही है? यहाँ चेले कह रहे हैं तुझे चिंता नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? तब उसने उठकर चेलों को जवाब दिया। ऐसा लिखा है क्या यहाँ पर? यीशु ने उठकर चेलों को जवाब दिया। यीशु ने उठकर उनसे बोला कि क्या तुम लोग थोड़ा सा आंधी तूफान तो भी नहीं थाम सकते हो? थोड़ी देर सो रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने उठकर आंधी को डांटा। यदि हमारे जीवन में शैतान काम करता, मेरे प्रियो, तो हमको ये नहीं देखना है कि कौन सी तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ के पीछे कारण क्या है, उसको हमको ढूंढना है। जब हम मसीही जीवन को लेकर चलते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन में जो तकलीफ आ रही है, जो दुख आ रहा है, या कोई विपत्ति आ गई है, उसके पीछे का कारण ये है कि उस मसीही जीवन में परीक्षक हमारे सामने परीक्षा लेने के लिए हमें डावाडोल करने आ रहा है। उस आंधी और तूफान के कारण चेले परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुझको चिंता नहीं है प्रभु, हम लोग तो सब आंधी तूफान में फंस गए हैं, मर जाएंगे हम लोग, तू सो रहा है प्रभु। जब हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आती ना, तो हम इसी बात को अपने जीवन में देखने लगते हैं। यीशु मसीह उठ के चेलों से बात नहीं कर रहा है। यहाँ यीशु मसीह उठा और किसको डांट रहा है? आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे। हाँ। समझा? यीशु मसीह ने उस आंधी को भगाया, जो रुकावट आ रही थी उसको क्लेम कर रहा है। यीशु मसीह पानी को कह रहा है शांत हो जा। और तब लिखा है आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हमको अथॉरिटी दिया है परमेश्वर ने। क्या हम सचमुच में मसीही जीवन लेके चल रहे हैं? विडंबनाएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, क्या हम परेशान होके बैठ जाते हैं या चुप हो जाते हैं? हम क्या करें, क्या करें, कैसे करें? नहीं मेरे प्रियो, आने वाली तकलीफ को जो शैतान की तरफ से है, उसको हमको क्या करना है? यीशु मसीह ने यही चीज अपने चेलों को सिखाया कि तुम मेरे को जगाने के बदले तुम कहते आंधी थम जा, तूफान रुक जा यीशु के नाम से, तो वो तूफान वहां रुक जाता। यही चीज यीशु मसीह यहाँ बता रहे थे। तुम क्यों डरते हो? तब यीशु मसीह कह रहा है क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुमको अभी तक समझ नहीं आया? मैं तुम्हारे साथ हूँ।
यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे जीवन में है। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये उसका वायदा है। पर क्या विश्वास है हमारे अंदर? कहीं चेलों के समान हम भी ऐसी तो घबरा के डर के खोजना तो नहीं चालू कर दी, कहाँ है यीशु मसीह? अरे यीशु प्रभु आप सो रहे हैं, आपको चिंता नहीं है हमारी? हम लोग बोलते हैं जब, क्या प्रभु आपको कोई चिंता नहीं है? मैं तो दिन रात आप ही का नाम लेती हूँ, उसके बाद भी आप मेरे को सहायता नहीं कर रहे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी कहता है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं? यही प्रश्न आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हमको कर रहे हैं। क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है, ये आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? चेले अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कौन है वो, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्गीय स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पिता के दाहिने रहने वाला वो परमेश्वर। ये चेले उसके साथ रह रहे हैं, परंतु परमेश्वर को, यीशु मसीह को अभी तक नहीं पहचाने। आश्चर्य कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, कौन है भाई, आंधी तूफान को भी डांट रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीवन दिया है मेरे प्रियो, हमको अधिकार दिया है कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। कौन है ये सांप और बिच्छू? ये शैतान की शक्तियां हैं जो हमको हिला के, हमको डगमगा के, हमको विश्वास से हटा के परमेश्वर की इच्छा से दूर करना चाहती है। लेकिन हमको अपने विश्वास में दृढ़ होना है। कोई भी ऐसी चीज यदि हमारे जीवन में आ रही है, तो हमको यीशु मसीह के नाम से उसको डांट के निकालना है। विश्वास के द्वारा हम जयवंत होंगे मेरे प्रियो, इस बात को हमको याद रखना है। और यीशु मसीह ये आंधी और पानी को डांटा और थम गया। ये शैतान क्यों आंधी और पानी, क्यों तूफान और आंधी को ला रहा था? जब आप 5वें पद में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये शैतान क्यों उस कार्य को रोक रहा था। वो क्यों नहीं चाह रहा था कि यीशु मसीह उस जगह पर आए, है ना? झील के पार चलें। झील के पार क्या था? एक बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह करने जा रहा था, जिसको मनुष्य नहीं जान रहा था। 5वें अध्याय के पहले पद से पढ़िए। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में हाँ, रहा करता था और कोई उसे साँकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और साँकलों से बांधा गया था। पर उसने साँकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात-दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हाँ, वह अब इसको यीशु को दूर समझते जाएंगे सिस्टर साथ में ना। अब क्या हुआ? वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। आओ हम पार चलें। पार क्या था? जिस पार जाने के लिए निकले थे, ये आंधी तूफान आने का कारण क्या था? ये गिरासेनियों का देश, जहां अशुद्ध आत्माओं का गढ़ था। और यीशु मसीह के नाव में कदम रखने से उस देश में हलचल हो गई। गिरासेनियों में हलचल होने लगी, क्योंकि उनको मालूम हो गया जीवन का कर्ता क्या है, हमारे पास आ रहा है। और इसलिए क्या हुआ, आंधी और तूफान रोकने की कोशिश कर रहे थे। शैतान नहीं चाह रहा था कि यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे। और लिखा है, जब वो नाव से उतरा, जैसे यीशु मसीह नाव से उतरता है,
है ना, वहां लिखा है कि आओ हम पार चलें। और पार जब पहुंच गया तब यीशु मसीह नाव से उतर रहा है। और जैसे ही वो नाव से उतरता है तो क्या लिखा है यहाँ पर, एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। यीशु मसीह ने अब वो झील से उतर के अपने पांव को जमीन में रखा। कहाँ? गिरासेनियों के देश में। ये अशुद्ध आत्मा कहाँ रह रही थी? कब्रों से निकल के, है ना, अशुद्ध आत्मा कब्रों से निकलकर उसे मिले। मेरे प्रियो, अशुद्ध आत्मा, शैतान की शक्तियां यीशु मसीह से बहुत घबराते हैं। मनुष्य, याकूब 2:19 में लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी थरथराते हैं और कांपते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मनुष्य नहीं थरथराता, मनुष्य नहीं कांपता। हम लोग बहुत आराम से पाप करते हैं, बहुत आराम से गलती करते हैं, बहुत आराम से सब परमेश्वर के विरुद्ध कामों को हम बहुत आराम से कर लेते हैं। परंतु यीशु मसीह जिस जगह पे कदम रख रहा है, उस गिरासेनियों के देश में एक ऐसी हलचल मच गई कि कब्र से निकल के वो अशुद्ध आत्मा उस जगह पर आ गई। और जब वो आ गई तो क्या लिखा हुआ है कि कब्रों में रहा करता था, कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। सांकल से कोई अशुद्ध आत्मा को बांध नहीं सकता। और वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये ताकत है अशुद्ध आत्मा की कि वो सांकल से नहीं बांधा जाएगा। आप बेड़ी बांधोगे वो तोड़ देगा, उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि अशुद्ध आत्मा से ग्रसित लोग जो होते हैं वो कैसे भयंकर होते हैं, कितना ताकत होता है। तो ये अशुद्ध आत्मा जो कब्रों से निकल के आई थी, जिसको बांधा और जिसको सांकलों से बेड़ियों से बांधा गया, परंतु वो ना बेड़ी को रहने देता था और ना सांकल को रहने देता था, वो सब तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता था। और लिखा है और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। मनुष्य अशुद्ध आत्मा को वश में नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, शैतान की शक्ति को वश में करने वाला यदि कोई है तो वो केवल और केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। यदि गिरते हैं और वो अशुद्ध आत्मा जो है डरते हैं, थरथराते हैं, तो केवल यीशु मसीह के सामने। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर शैतान के कामों को निष्फल किया है, विधियों के लेख को मिटाया है, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। और तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। जिस व्यक्ति को ये अशुद्ध आत्माओं ने पकड़ा था, वो व्यक्ति अपने आप को घायल करता था, वो व्यक्ति वहां चिल्लाता था। और तब यहाँ पर एक काम हो रहा है, जैसे यीशु मसीह यहाँ पर गिरासेनियों के देश में पहुंचता है, वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। देखिए, यीशु को देख के वो दौड़ रहा है और आके क्या कर रहा है? अशुद्ध आत्मा की शक्तियों का खेल देखिए। यीशु मसीह के पास वो समझ गया, जैसे यीशु मसीह कदम रखे गिरासेनियों के देश में, वो हलचल मच गई वहां पर। और वो दौड़ के कहाँ आया? यीशु मसीह के पास आया और आके क्या कर रहा है? वो प्रणाम उसे करता। प्रणाम किया, झुक गया उसके सामने और ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तो तेरे को पहले ही रोक रहा था प्रभु, इसीलिए तो आंधी और तूफान भेज दिया था।
मैं जानता था कि यदि तू यहाँ आ गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। मत सता प्रभु, मुझको मत सता। क्योंकि किसको अधिकार है? केवल प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है उसको नाश करने का। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। किसमें से निकाल रहा था? अशुद्ध आत्मा किसमें से निकाल रहा था? एक मनुष्य था जिसके अंदर वो अशुद्ध आत्मा निवास कर रहा था। आज संसार का हर मनुष्य शैतान के बंधन में है। अशुद्ध आत्माओं का घेरा मनुष्य के अंदर कार्य करता है मेरे प्रिय। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, हम परमेश्वर के वचन को, सत्य को नहीं ग्रहण किए हैं, तो हमारे जीवन में भी अशुद्ध आत्मा काम करेगा। लिखा है कि एक व्यक्ति जब प्रभु को स्वीकार करता है तो अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल के चली जाती, और थोड़े दिन तक वो उसमें वापस नहीं आती है। परंतु जब बहुत दिन बीत जाता है तो वो क्या करती है? फिर से देखने आती है कि एक व्यक्ति जिसने प्रभु के जीवन को पा तो लिया है, परंतु क्या वो घर आके देखती है? वो सजा सजाया साफ सुथरा पाती है, परंतु क्या है? खाली है। वो घर खाली है। आपने उद्धार पा लिया, सजा सुजाया, साफ सुथरा हो गया, अपने गंदगी को बाहर कर दिया, अपने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, पर उसके बाद जो हमारे अंदर से निकला था वो वापस आएगा। और कैसे? कैसे आएगा? अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेके आएगा। ये ये बातों को आप लोग को अपने जीवन में बहुत गहराई से पहचानना है मेरे प्रिय। यदि वचन का जीवन नहीं है, यदि वचन मेरे अंदर नहीं है, तो वो अशुद्ध आत्मा वापस अपने से बुरी 7 आत्माओं को लेके आएगा। और लिखा है उस मनुष्य की दशा पहले से भी बदतर हो जाती है, अधिक बुरी हो। इसलिए हमारे जीवन में यदि हमने मसीह का अंगीकार किया है तो हमारे जीवन की एक ही आवश्यकता है, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। हमको वचन को बसाते चले जाना है, यीशु का रूप हमारे अंदर बनते चले जाना है। यदि यीशु का रूप हमारे अंदर नहीं बनेगा तो वो अशुद्ध आत्मा अपने से बुरी 7 को लेके लौट के आएगी। ये चीज हमको याद रखना है। और तब यहाँ पर कहता है कि वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। अब देखो, जब वो यीशु मसीह एक ऑर्डर दे दिया, उसमें से निकल आओ, तो यहाँ पर अब वो आत्मा क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह नाम पूछ रहा है उससे, तो कह रहा है मेरा नाम सेना है। अर्थात सेना में 6,000 दुष्ट आत्मा एक सेना में रहती है। ये बात बहुत गंभीर है मेरे प्रियो। अशुद्ध आत्मा अकेले नहीं रहती, वो ग्रुप में रहती है। और यहाँ पर कितना बड़ा ग्रुप, सेना सेना है, एक पूरी सेना है अशुद्ध आत्मा की। 6,000 दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर, कैसी दशा होगी। इसीलिए चाहे सांकल से बांधो, चाहे बेड़ियां लगा दो, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तोड़ के पहाड़ों में भाग के अपने आप को घायल करता था, चिल्लाता था। ये मनुष्य की दशा थी। इस मनुष्य को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में आए।
आज संसार गिरासीनियों का देश है, अशुद्ध आत्माओं का गढ़ है ये संसार। और जैसे उस मनुष्य को अशुद्ध आत्मा ने जकड़ लिया था, वो कब्रों में गिरता था, आज मनुष्य की यही दशा है मेरे प्रिय। जब तक यीशु मसीह आज्ञा नहीं देगा मेरे और आपके जीवन से, वो अलग नहीं हो सकती। एक व्यक्ति पाप का अंगीकार भी कर लेता है, परंतु उसके बावजूद जब तक उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक उसका मन परिवर्तित नहीं होगा, जब तक उसका हृदय परमेश्वर के वचन से भरपूर होते नहीं जाएगा, तब तक अशुद्ध आत्मा उसके जीवन से नहीं निकलेगी, काम करती रहेगी, शैतान की युक्तियां काम करती रहेंगी। तो कभी ये मत समझना कि हमने एक बार तो अंगीकार कर लिया है, हमने एक बार तो स्वीकार कर लिया है। हम तो फरीसी और शास्त्री के समान, हम तो जीवन पा लिए हैं, हम तो रोज वचन पढ़ते हैं, हम तो उपवास करते हैं, इससे कुछ नहीं हो। गिरासेनियों के देश में रहने वाले अशुद्ध आत्मा इस संसार में विचरण करने वाली वो आत्माएं हमेशा हमारे जीवन में पीछे लगी रहती हैं। पिछले दिनों में गवाही दे रही थी इस बात की कि कैसे शैतानी युक्तियां मनुष्य के अंदर होकर हमको परेशान करती हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है। परंतु जब हम लगातार परमेश्वर की इच्छा में, और तब मुझे ये वचन याद आया और मैंने उसको रिव्यू करना चालू किया, यीशु मसीह के नाम से मैं निकालती हूँ, प्रभु तेरा वचन ये कहता है, प्रभु तेरा वचन ये कहता है, मैं इस वचन के अनुसार प्रार्थना करती हूँ। और मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करता है। प्रभु ने उस व्यक्ति के जीवन से उस अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया और उसको भला चंगा कर दिया। आगे पढ़िए, देखिए वहां से लिखा हुआ है, 11 पद से पढ़िए। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों को भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े से झटपट झील में जा पड़ा और डूब मरा। देखिए यहाँ पर 2000 सुअरों का झुंड वहां चल रहा था, और 2000 सुअरों के झुंड में ये अशुद्ध आत्मा क्या कर रही है? विनती कर रही है। सुअर क्या करता है? उसका काम क्या है? गंदी चीजों को कीचड़ में लौटना उसका काम रहता है। सुअर को क्या करोगे? यदि आप नहला धुला के उसको अपने घर में रखोगे, और जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ोगे, तो वो क्या करता है? जाके कीचड़ में लौटेगा। आज मनुष्य का जीवन ऐसी है। अब कितनी अच्छी बात बताओ, कितना वचन सुनाओ, कितना प्रभु की बातों को बताओ, लेकिन थोड़ी देर सुनेगा, उसके बाद फिर उसी संसार में जाके वो हो जाए। आज लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते। ये सुअर का जीवन आज मनुष्य के अंदर पाया जाता है। और वो अशुद्ध आत्मा कह रही है कि सुअरों के झुंड में मेरे को क्या कर, भेज दे। ये सुअर का जीवन जीने वाला मनुष्य है। इसलिए उड़ाऊ पुत्र के लिए क्या लिखा हुआ है? क्या काम मिला उसको जब वो पिता के घर को छोड़ दिया, और जब सब कुछ उसका खत्म हो गया, तो सुअरों, जहां सुअर रहते थे, उसको वहां रहने का जगह दिया, और बोले जो सुअर खाएंगे वही तुम्हारा खाना है। मनुष्य की दशा है ये मृत्यु। और तब वो अशुद्ध आत्मा कह रही है मुझको उस सुअरों के झुंड में भेज दो। और जैसे ही उसने आज्ञा दी, अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था, कड़ारे पर से झपटकर झील में जाकर जा पड़ा और डूब मरा। वो पूरे 2000 सुअर जो थे
अशुद्ध आत्मा जैसे उनके अंदर आई, वो जाके झील में डूब जाते हैं। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखिए मनुष्य क्या कर रहा है। अब वो व्यक्ति जब डरावना था तब उससे नहीं डर रहे थे, तब उसको सांकलों से बेड़ियों से जकड़ रहे थे, बांध रहे थे उसको। पर अब जब यीशु मसीह ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दिया, अब वो जब साफ सुथरा कपड़ा पहन के यीशु मसीह के पास बैठा, तब उन लोग डर रहे हैं उससे। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। अब उस भयंकर बात को जब गिरासेनी के लोगों ने देखा, तब वो कह रहे हैं यीशु मसीह को कि तू वहां से चला जा, हमारे यहाँ से चले जा। एक सच्चा जीवन जब प्रकट होता है, जब अंदर से सब दुष्ट आत्मा निकल गई, एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, और जब वो यीशु मसीह के साथ बैठा है, तो लोग अब डरना चालू कर दिए, उसको देख के डर रहे हैं। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। अब वो क्या चाह रहा है? यीशु मसीह की संगति चाह रहा है। वो चाह रहा है कि प्रभु मुझसे दूर ना जाए। एक व्यक्ति के जीवन में जिस पल उसके जीवन से दुष्ट आत्माओं का निवास खत्म होता है, वो व्यक्ति यीशु मसीह की संगति में आना चाहता है। ये व्यक्ति यहाँ यीशु मसीह की संगति में, मुझे अपने साथ रहने दे। अब संसार की संगति नहीं चाहिए, अब कब्रों की संगति नहीं चाहिए, अब कौन सी संगति चाहिए? अब यीशु मसीह की संगति चाहिए। मैं और आप क्यों यहाँ रोज जमा होते हैं? हमको किसकी संगति चाहिए? हम यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, और इसलिए हम प्रतिदिन 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 इसलिए झुंड में जुड़ते हैं, एक आशा के साथ कि हम प्रभु की संगति में जुड़ेंगे। आज हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, आज प्रभु मुझसे बात करेगा, आज कोई तो बात है जो प्रभु मेरे को देगा, और मेरा जीवन प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार है। ये व्यक्ति भी वैसी चाह रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। जब जीवन बदलता है मेरे प्रियो, तो प्रचार हमारे घर से ही आरंभ होता है। जब मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाएगा, तो हमारा जीवन क्या बन जाएगा? यीशु मसीह ने बोला, जा गवाही दे, गवाही दे, उसने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया, उसने कितना अद्भुत काम मेरे जीवन में किया। जा इस बात को तू अपने नगर में जहां तू रहता वहां जाके बता। यदि आज हमने छुटकारा पाया है, तो हमको अपने लोगों के बीच में जाके उस गवाही को रखना है। हमको गवाह बनाया है प्रभु। यहाँ पर इसी बात को उसको बताना चाह रहा है, बेटा तेरे को मैंने जीवन दान दे दिया, जा इस बात को तू अपने लोगों के बीच में बता कि मेरा प्रभु मेरे लिए कैसा अद्भुत काम किया है, जिसकी कल्पना में नहीं कर सकता था। मैं तो कब्रों में घूमता रहता था, मैं तो अपने आप को घायल करता रहता था, मैं तो चिल्लाता और भटकता रहता था, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझको छुड़ा लिया।
वो मेरे लिए आया था, वो मेरे लिए मारा गया था, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए जी उठा है, वो मेरा मसीह है। क्या हम अपने इस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा का वर्णन करने के लिए गवाह बने? तो प्रभु इस वचनों के द्वारा हमारी सहायता करे कि कैसे यीशु मसीह हमारे अंदर विश्वास को देख के हमारे जीवन को बदलना चाहता है। चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे। चेले कह रहे थे तुझे चिंता नहीं है, तू प्रभु सो रहा है, हम नाश हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है मेरे प्रिय, हमको अधिकार दिया है। उस अधिकार से हमको इस जीवन को लेके आगे बढ़ना, हर रुकावट को हमको अपने जीवन से अलग करते जाना। 38 साल से वो व्यक्ति पड़ा था, एक निराश व्यक्ति, एक बलहीन व्यक्ति, जिसका कोई नहीं था, जिसे कोई उठा के उस पानी में पहुंचाने वाला नहीं था। वो दया करने वाला, वो तरस खाने वाला, वो करुणा करने वाला प्रभु उस व्यक्ति के पास आ गया। उसने उसके उस बीमारी से उसको छुटकारा दिया, चंगा किया। वो प्रभु यीशु मसीह हमारी हर दशा से हमको निकाल लेना जानता है। क्या हम तैयार हैं? उस छुटकारे को पाकर क्या हम उसके गवाह बने, या हम चेलों के समान अविश्वास की दशा में पड़े हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है, उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं कि प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है, प्रभु हम तो नाश हो रहे हैं, प्रभु हमको बचा ले। यीशु मसीह ने उठकर आंधी और पानी को डांटा। आज हमें भी जरूरत है कि उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम अपने अंदर लेके चल रहे हैं, हमें आंधी और पानी को डांटने की जरूरत है। हमारा विश्वास कैसा है? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबकी सहायता करें कि हम अपने विश्वास में प्रतिदिन दृढ़, मजबूत, स्थिर और बलवंत होते चले जाएं, ताकि कोई अशुद्ध आत्मा हमारे जीवन में निवास न करे। क्योंकि अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह से डरती है, कांपती है, वो उसके सामने गिर के उसको प्रणाम करती है। हमारा सौभाग्य है मेरे प्रिय, यीशु मसीह जिंदा, यीशु मसीह हमारे अंदर, वो हमारे साथ। तो हम उस विश्वास में दृढ़ होकर चलें और इस जीवन को जो हमारे लिए उसने उस नेव वाले घर को रखा है, हम उस स्थिर नेव वाले नगर तक पहुंचने के लिए विश्वास के द्वारा हम प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें।